ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान अष्टावक्र और राजा जनक के आपसी संवाद में भगवान अष्टावक्र ने मनोरथ, तृष्णा, इंद्रिय इत्यादि की चर्चा करते हुए भगवान ने उदाहरण दिया। यथा ही श्रृंग गोकाले वर्धमानेन वर्धते एवं तृष्णापि चिंतेन वर्धमानेन वर्धते। जैसे गौ के दोनों श्रृंग गौ के शरीर के साथ ही बराबर बढ़ते हैं, वैसे ही तृष्णा भी चित्त के साथ ही बराबर बढ़ती रहती है। प्राप्त पदार्थ के अधिक प्राप्त होने की इच्छा से और अप्राप्त पदार्थ के प्राप्त की इच्छा से रहित होकर आत्मा में निष्ठा करने से जीव सुखी होता है। आगे भगवान पुनः कहते हैं, तृष्णा मात्र आत्म को बंधस्तो नाशो मोक्ष उच्यते भवासंस शक्ति मात्रेण प्राप्ति तृष्ठन मुहुर्मुहुः। तृष्णा मात्र का नाम ही बंध है और उसके नाश का नाम मोक्ष है। योग वशिष्ठ में कहा गया है, च्युता दंता सीता केशा दृढ़ं निरंधो पदे पदे यात संयमिं देहं तृष्णा साध्वी न मुच्यते। अर्थात पुरुष के दांत टूट भी जाते हैं, केश श्वेत हो जाते हैं, नेत्र की दृष्टि कम भी हो जाती है और कदम कदम पर पांव लड़खड़ाते हैं, फिर भी यह तृष्णा उस पुरुष से नहीं त्यागी जाती है। आगे पुनः कहते हैं, तिसृणे देव नमस्तुभ्य धैर्य विप्लव कारिणी विष्णु अस्त्रलोक्य पूज्यो अपि यत्त्वा वामनि कृतम। हे तृष्णा, हे देवी, तेरी प्रति मेरा नमस्कार है, क्योंकि तू पुरुष की धैर्यता का नाश करने वाली है। जो विष्णु तीनों लोकों में पूज्य था, उसको भी तूने वामन यानी छोटा बना दिया। हे तृष्णा, हे जनक, तृष्णा का त्याग की मुक्ति का हेतु है। आगे पुनः कहते हैं, तम एकः चेतनः शुद्धः जडं विश्वम् असत्य तथा अविद्या अपि न किंचित शाकावसु बुहुत्सा यथा अपि ते। प्रश्न भगवान पुनः नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजा जनक जी, यदि तृष्णा मात्र बंधन का हेतु मान जावे तो आत्मज्ञान की प्राप्ति का हेतु भी तृष्णा बंधन का हेतु होना चाहिए। भगवान अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं कि इस जगत में तीन ही पदार्थ, एक आत्मा, दूसरा जगत, तीसरा अविद्या। प्रथम आत्मा के लक्षण को दिखाते हैं, कहते हैं आगे, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरम राध्य त्रितो अवस्था त्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपो यथिष्ठति स आत्मा। अतः जो स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीर से भिन्न है और जो जागृत स्वप्न और सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, सच्चिदानंद है, वही आत्मा है। जय जय श्री हरि।